कुछ देर का समय और बचा है। 12:16 का समय तय किया गया है। उससे पहले प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप का यहाँ पर पंचामृत से यहाँ पर ये स्नान कराया जा रहा है। जब तस्वीरों को समझाएं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से भगवान का शिव विग्रह वहाँ उपस्थित है और उनका गंगा जल से पंचामृत से सुंदर तरीके से स्नान किया जा रहा है। वेद के मंत्रों के द्वारा स्नान किया जा रहा है और वेद के मंत्रों के अंतर्गत यजुर्वेद में आए हुए पुरुष सूक्त के द्वारा उनका सुंदर अभिषेक भगवान विष्णु के रूप में किया जाता है। जिस प्रकार से रामलीला का छोटा बाल स्वरूप शिव विग्रह आप समक्ष देख रहे हैं और गंगा जल पंचामृत से मिले हुए जल से उनका अभिषेक हो रहा है। मंत्र चल रहे हैं वो इस प्रकार से है, ओम सहस्रशीरेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सभो मिग्वं सर्वसत्त्वा प्रतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। ये भगवान विष्णु का प्रियतम स्तोत्र माना जाता है और ये सहस्रशीर पुरुष सूक्त ऐसे भगवान की उपासना करते हैं जिनकी सहस्त्रों हाथ है, सहस्त्रों नेत्र है और समस्त जन का कल्याण करने वाले हैं। इस वेद मंत्र के द्वारा भगवान का 16 मंत्रों के द्वारा उनका अभिषेक पूर्ण रूप से सुंदर तरीके से पहले जल से किया जाएगा, फिर दूध से किया जाएगा, फिर दही से किया जाएगा और फिर अनेक औषधियों के द्वारा घृत इत्यादि से, मधु इत्यादि से, शर्करा से, सब प्रकार से भगवान का अभिषेक करने के उपचार उपरांत उस जो देखिए पहले जो पंचामृत होता है सबसे पहले उसको जल में 5 चीजें मिलाई जाती हैं। उस पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया जाता है और वो पंचामृत बाद में चरणामृत बन जाता है। उस चरणामृत को हम श्रद्धा से जब मंदिर में जाते हैं वो चरणामृत ग्रहण, पंचामृत को नहीं ग्रहण करते, चरणामृत को ग्रहण करते हैं। और शास्त्र कहता है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। आनंद भाव से भगवान का जो शिव विग्रह का जो जल है उसको हम आनंद भाव से आयुष देने वाला है, कीर्ति देने वाला है, समस्त अनिष्टों को हरने वाला है और सुंदर प्रकार से भगवान रामलला सुंदर तरह से विराजमान है। और उनकी पद्धति जिस प्रकार से वैदिक पद्धति जो पूजन की है वो षोडशोपचार पूजन। हमारे भारतीय संस्कृति में कई प्रकार के पूजनों की व्यवस्था की बताई गई है कि जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जैसी आपकी इच्छा हो उस प्रकार से पूजा करने की व्यवस्था है। पंचोपचार 5 चीजों को उपयोग करके कर सकते हैं, षोडशोपचार 16 चीजों को उपयोग करके कर सकते हैं। षोडशोपचार यानी जिस प्रकार 16 के बाद 64 उपचार यानी 64 चीजों का उपयोग करते हुए, राज्योपचार अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं को करते हुए सुंदर प्रकार से तुलसी दल इत्यादि भगवान को समर्पित करते हुए धूप दीप नैवेद्य वस्त्र अलंकरण यज्ञोपवीत सब प्रकार से भगवान का अभिषेक करते हुए उनको अर्पित करते हुए जो देखिए हमारे यहाँ सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं है कि अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप नहीं कर सकते। मानस पूजा है ना, और मानस के रूप में आप उपस्थित होकर आंख बंद करके भगवान के शिव विग्रह। अच्छा, तस्वीरों को देखकर जरा बताइए, अभी यहाँ पर जो लगातार चल रही है पंचामृत से स्नान हो चुका है। सूर्य तिलक जब होगा रामलला का उसके बाद 56 भोग भी लगाए जाएंगे और इन चरणों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। वो चरणों की तस्वीरें भी सामने आई थी और अभी शायद पर्दा यहाँ पर लगा दिया है, जो तस्वीरें हमें बता रही हैं। देखिए भगवान का स्नान करने के उपरांत पर्दा कर दिया जाता है। उनको वस्त्र इत्यादि जब समर्पित किए जाते हैं तो सामने जब पर्दा स्नान कराने के बाद अभिषेक का दर्शन करने का है और उसके बाद भगवान का अलंकरण जब होगा पुनः भगवान के वस्त्र बदले जाएंगे सुंदर तरीके से, इसलिए ये पट लगा दिया जाता है। और पट लगाने की अनेक व्यवस्थाएं अनेक मतों के अनुसार से, जैसे वृंदावन में आप जाएंगे तो वहाँ पट लगाता है। वहाँ कहा जाता है कि भगवान के नेत्रों के साथ किसी का कनेक्शन बढ़ जाए तो भगवान साथ चल देते हैं। तो इसी प्रकार से अनेक व्यवस्थाएं हैं और अभी भगवान का सुंदर तरीके से अभिषेक अभी देखा गया कि अभी आपने दूध से जल से पंचामृत से सबसे अभिषेक किया और उसके बाद भगवान को अब सुंदर तरीके से मंत्रोच्चारण करते हुए उनका यज्ञोपवीत वस्त्र धारण इत्यादि, उनका अलंकरण तीर तिलक इत्यादि समस्त प्रकार से किए जाएंगे। फिर जैसा आपने कहा 56 भोग लगाने की सुंदर व्यवस्था की जाएगी और उसके बाद आरती इत्यादि समस्त प्रकार चलेगी। उससे पहले जो आज अभिजीत मुहूर्त के अंदर जब भगवान का जन्मकाल आएगा उस समय में भगवान का सूर्य तिलक करने की सुंदर व्यवस्था रहेगी और उसी का इंतजार जो है वो तमाम राम भक्त इस वक्त यहाँ पर कर रहे हैं। आचार्य जी वापस आपके पास यहाँ पर लौटे, एक बार अयोध्या का रुख कर लेते हैं जहाँ से हमारे सहयोगी जो हैं वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे तस्वीरें। लेकिन ये सुंदर तस्वीर प्रभु श्री राम की, रामलला की इस वक्त आप देख रहे हैं। पंचामृत के साथ स्नान कराया गया प्रभु को, उसके साथ ही जो हम तस्वीरें लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये वो क्षण है जिसका 500 सालों से भी ज़्यादा इंतजार हुआ है, रामनवमी का। और हमारी 2 सहयोगी इस वक्त लगातार ग्राउंड से तस्वीरें भी दिखा रही हैं रामनवमी को लेकर। हम यहाँ पर तस्वीरें भी देख रहे हैं सृष्टि कि कैसे प्रभु श्री राम को यहाँ पर पंचामृत से स्नान कराया गया है और साथ ही जो तमाम उत्साह है लोगों का वो भी देखते ही बन रहा है। अभी और क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर?
बिल्कुल सुमित, देखिए जो तस्वीरें आपने दिखाई और प्रांगण में आप देख रहे होंगे कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो एकत्रित हैं और किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं अब उस विधि विधान के पूरा होने का, जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा था। रामनवमी के पावन पर्व पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही 3:30 बजे से मंगला आरती से शुरुआत हुई है। ये तमाम श्रद्धालु जो लगातार अब यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूरा रास्ता जो है वो राम मंदिर तक ही जाता है। महज यहाँ से 500 मीटर का सफर तय करके आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं और रामलला के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। और इस रास्ते पर भीड़ जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ बढ़ती चली जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि रामनवमी के इस पावन अवसर पर आखिरकार जो देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए हैं, आप लोगों ने दर्शन किए? अभी नहीं किया, अभी दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। सर आपके दर्शन? सर हम गुजरात से आए, हम ट्रैवल्स वाले हैं, 5-6 गाड़ी लेके आए हैं और बहुत अच्छा हुआ है। नरेंद्र मोदी और वो योगी जी जो है उसने यूपी में बहुत बढ़िया किया, दर्शन का भी बहुत लाभ मिल रहा है, सब बहुत बढ़िया सही है। जय श्री राम। तो रामनवमी है, आपने दर्शन कर लिए? बढ़िया। हव्य स्वरूप आज दिखा होगा क्या हव्य स्वरूप आज दिखा गुजरात से आए, वडनगर से, मोदी साहब के गांव से, गाँव के ही हैं। वडनगर से आए हैं। राम को लेकर आप लोग इतनी खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं, राजनीति भी बहुत हो रही है इस पर, अभी भी उल्टा सीधा। मोदी जी आने वाला है और योगी जी आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। जय श्री राम, जय श्री राम। गुजरात से आए हुए लोग, मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, रामराज फिर से होगा। योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, रामराज चलिए। मोदी जी के 3 डूबा, राम मंदिर 370 धारा, राम मंदिर नोटबंदी। 3 अजूबा। हम गुजरात से आए। हाँ, कैसा लगता है? अब बहुत बढ़िया लगता है। मोदी जी का बहुत खूब आभार है। हाँ, जो ऐसा आदमी नहीं होता तो भगवान का कार्य नहीं होता। आप भावुक हो गए? क्या करे बेटा, कई साल से हमारे ईटा लेके आए थे, ढोसा तोड़ने आए, गुजरात में भी थे, सब जगह पे हमारा नंबर था। ये इस बार मोदी ने हमारा वो राम जी का जी, हम बोले थे पहले सौगंध की राम की खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। हम सौगंध राम की खाई थी, मंदिर वही बनाया है, इसलिए हम हर बार आते हैं। जय श्री राम। तो देख रहे हैं आप, लोग भावुक भी हो जा रहे हैं जो अलग अलग देश के कोनों से आए हैं और वो लगातार अभूतपूर्व हैं इस बात से कि किस तरीके से मंदिर का निर्माण यहाँ पर हुआ है। जी तो बिल्कुल ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं और सृष्टि लगातार जो आप तस्वीरें भी दिखा रही हैं, अनामिका भी हमारे साथ यहाँ पर। अनामिका, आप क्या देख पा रही हैं, कैसे तमाम जो लोग हैं वो भाव विभोर हैं, क्योंकि वो क्षण भी अब बेहद करीब आ गया है जब सूर्य तिलक जो है वो मस्तक पर होगा प्रभु श्री राम के। सुमित, बताया जा रहा है 11:58 का वक्त है। अभी तक 12:16 का वक्त बताया जा रहा था, लेकिन अब पता चला है कि 11:58 का वक्त है और 12:02 पर प्रभु श्री राम का तिलक होगा। लेकिन उसके पहले देखिए, जो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए थे, कई लोग दर्शन कर चुके हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं जब सूर्य तिलक हो जाएगा तो उसके बाद यानी जन्म के बाद भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये महिलाएं यहाँ पर कुछ हैं, जन्मोत्सव मनाने आई हैं भगवान का। आप लोग कहाँ से आए? हमारे अयोध्या से। तो जब जन्म होता है बच्चे का तो बधाइयाँ गाई जाती हैं। हाँ। अयोध्या में क्या बधाइयाँ गाते हैं आप लोग? राम के। गाइए, थोड़ा गा के सुनाइए। हम गाय न पाओ। हम गाय न पाओ। कौन गाता है बताइए? बधाइयाँ तो गाते होंगे ना। बधाइयाँ तो महिलाएं ही गाती हैं। नहीं, कहाँ से आए? अयोध्या से। अयोध्या से ही है। तो मैं लोगों से लगातार बात कर रही हूँ, जो महिलाएं हैं उनसे कोशिश करके प्रभु श्री राम